आज हम बात कर रहे हैं हाउ यू कैन एबल टू डेवलप योर सर्च प्लान। वो है क्या? इट इज पार्ट ऑफ दिस लिटरेचर सर्च प्रोसेस एंड ये आप देखो यहाँ पे है। दिस इज वेयर आपको सर्च स्ट्रेटेजी भी आप बोल सकते हो, कैसे डेवलप करना है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर यूजिंग एंड और नॉट ऑपरेटर, कहीं ना कहीं आप अप्लाई करते हो टर्निकेशन एंड वाइल्ड कार्ड वगैरह भी जब सर्च को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज पार्ट ऑफ लिटरेचर सर्च प्रोसेस, जहाँ पे कि हम बात किए थे कि कैसे आपको रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है सर्च क्वेरी और सर्च कीवर्ड वगैरह। फिर आता है आपका जो सर्च यहाँ पे जो डेवलप आप कर रहे हो सर्च स्ट्रेटेजी, एंड देन यू टेस्ट एंड रिफाइन योर सर्च एंड फिर सिलेक्ट रिलेवेंट डेटाबेसेस से आप कर रहे हो एंड रन सर्चेस, देन डॉक्यूमेंट एंड मैनेज सर्च रिजल्ट। तो हम बात करेंगे ईच एंड इंडिविजुअल स्टेप के ऊपर, बट आज हम जो फोकस कर रहे हो हम सर्च स्ट्रेटेजी और सर्च प्लान के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेट मी टेक यू टू फ्यू एग्जाम्पल हियर। मोनाश यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लिया गया है दैट हाउ डू स्टूडेंट व्यू इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन स्कूल। तो ये हो गया एक सर्च क्वेरी लेट्स से, एंड यहाँ पे जो क्वेरी है हम यहाँ पे जो कीवर्ड आप यूज करोगे सर्च करने के लिए, जो आप अपना डेटाबेसेस लेट्स से यू आर यूजिंग इन पबमेड, यू आर यूजिंग इन गूगल स्कॉलर, यू आर यूजिंग इन स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस और डिफरेंट डेटाबेसेस। तो यहाँ पे जो सर्च कॉन्सेप्ट है उसको कैसे आप लिंक करोगे, एंड लिंक कैसे आप करोगे यूजिंग दैट एंड और नॉट जो भी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आप देखो सर्च कंसेप्ट पे बाय टेकिंग दैट एग्जांपल इनटू अकाउंट, यहाँ पे आपका सर्च कंसेप्ट 1, 2, 3 एंड 4 करके आया है, जहाँ पे स्टूडेंट, पीपल, यंग पीपल, चिल्ड्रेन आप लेके भी सर्च कर सकते हो। उसके साथ आप जोड़ रहे हो सर्च कंसेप्ट 2 को, जहाँ पे व्यू, परसेप्शन, एक्सपीरियंस, वॉइस, पर्सपेक्टिव वो भी आ रहा है। फिर सर्च 3 पे कंसेप्ट पे इंक्लूजन, स्पेशल एजुकेशनल नीड, SEN, बिलोंगिंग, डिसेबिलिटी। फिर स्कूल 4 कंसेप्ट नंबर 4 पे स्कूल आ जाएगा। मतलब जो टारगेट जोन है, टारगेट एरिया है वो आपको समझना है, स्कूल, एजुकेशन, प्राइमरी, हाई स्कूल, सेकेंडरी। तो इसको आप सर्च फ्रेजेस भी बोल सकते हो। तो इसको कैसे आप डिफरेंट वे पे कंबाइन करोगे सो दैट यू कैन रीच टू जो आपका मतलब जहाँ पे पहुँचना चाहिए, जो लिटरेचर पे आपको पहुँचना चाहिए वहाँ पे पहुँचोगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको उतना लिटरेचर नहीं मिल पाता है, तो आपको ये जो फ्रेजेस है उसके साथ अच्छे से प्ले करना है, मतलब आगे पीछे जोड़ के सर्च परफॉर्म करोगे, देन यू विल गेट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट एज वेल। और जहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे कैसे कम करना है, देन यू माइट बी यूजिंग नॉट ऑपरेटर और अदर ऑपरेटर, तो वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्च कंबाइन जब हम कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे देखो, और जब हम कर रहे हैं बेसिकली पर्सपेक्टिव एंड और एटीट्यूड को हम और पे रख रहे हैं, एंड अगर ले रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टूडेंट पर्सपेक्टिव को लेके जा रहे हैं, नॉट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है यूजिंग नॉट नैरोज इज सर्च बाय एक्सक्लूडिंग सर्टेन सर्च टर्म एंड मोस्ट सर्चेज डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं एजुकेशन नॉट हायर एजुकेशन विल रिट्राइव ऑल द रिजल्ट दैट इंक्लूड वर्ड एजुकेशन। तो मतलब एजुकेशन नॉट हायर एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन रिलेटेड को वो निकाल देगा, ओनली एजुकेशन को लेके हमको यहाँ पे सर्च मतलब रिजल्ट पे आएगा। और यहाँ पे और एक सर्च स्ट्रेटेजी पे यहाँ पे मेडिकल फील्ड पे भी बात किया गया है, जहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो लिया गया है दे टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द की इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मेटिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एरियस, MRSA, अगर मैं कहीं पे प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ डू एक्सक्यूज मी, इन एज्ड केयर होम। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे वो डिजीज का बारे में बात किया गया एंड वी आर टारगेटिंग ओनली एज्ड केयर होम। तो यहाँ पे भी अगर हम सर्च स्ट्रेटेजीज का और कंसेप्ट का बात करें तो कीवर्ड यहाँ पे लिया गया, इन्फेक्शन कंट्रोल आ गया कंसेप्ट 1 पे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन आ गया, MESS टर्म लिया जाता है मेडिकल फील्ड पे जो हेडिंग होता है, एंड देन यहाँ पे कंसेप्ट 2 पे वो डिजीज के ऊपर टारगेट किया गया है, वो यहाँ पे रखा गया है। शॉर्ट फॉर्म कहीं पे भी रखा जा सकता है, कहीं पे भी यूज होता है दैट यू नो। देन कंसेप्ट 3 पे यहाँ पे एज्ड केयर होम, नर्सिंग होम, ये 2 को लेके ही किया जा रहा है, नॉट जस्ट जनरलाइज होम लेके नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंबाइन करते हैं
और एंड आप देखो कैसे कंबाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल नर्सिंग होम और एज्ड केयर होम हो सकता है, नर्सिंग होम एंड इन्फेक्शन कंट्रोल लेके कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्च क्वेरी यहाँ पे लूँ जहाँ पे आप देखो यहाँ पे एडवांस सर्च ऑपरेटर पे कहीं ना पे एस्ट्रिक यूज होता है, सिंबल यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्रिवेंट अगर हम एस्ट्रिक देते हैं तो वो फिर क्या कर गया, प्रिवेंट, प्रिवेंटिंग, प्रिवेंशन जो पॉसिबल वर्ड है वो फ्रेम भी करता है। मैं आपको और एक इजी वे पे इसको समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। स्टैनफोर्ड मेडिकल लाइब्रेरी पे जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखो बात किया गया है अबाउट दिस ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप जब आप सर्च परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे सेंसिटिव सर्च रिजल्ट है, ये आपका ब्लू पे है, जो द आउटर लाइन है ये ब्लू पे है, वो हो गया सेंसिटिव जो हम बोल रहे हैं पर्टिकुलरली कॉम्प्रीहेंसिवनेस बोल रहे हैं। देन रिलेवेंस और प्रिसीजन और मोर प्रिसाइज रिजल्ट जो आ रहा है ये वाला ये आ रहा है, आ गया, तो प्रिसाइज सर्च रिजल्ट आ गया। फिर टारगेट जो है यहाँ पे वो ट्रायंगुलर जो आप डॉट देख रहे हो वो हो गया टारगेट ऑपरेटर। बाकी को हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगर इररिलेवेंट लिटरेचर है, जो डॉट है, जो ब्लैक डॉट है वो इररिलेवेंट है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो दैट वी कैन डू इट बाय यूजिंग एंड और एन अदर ऑपरेटर लाइक नॉट ऑपरेटर। एंड क्या कर रहा है, अगर दो यहाँ पे कंसेप्ट है तो ये जो इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को एंड लेके आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ जाओगे तो एंड ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। जैसे कि डायबिटीज मिलेटस एंड टेलीमेडिसिन, यहाँ पे एक ऑपरेटर है। लेट्स सर्च हियर, डायरेक्टली हम जाते हैं पबमेड पे एंड यहाँ पे सर्च परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी ओनली द रिजल्ट। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2259 रिजल्ट आ रहा है। चलो अभी और ऑपरेटर पे यहाँ पे देखते हैं, जहां पे कि और ऑपरेटर पे यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम और कर रहे हैं दोनों को, दोनों सब को ये ले रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको हम बात कर रहे हैं ब्रॉडन योर सर्च करने के लिए, ये हो सकता है दोनों सेट को वो लेके जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं एंड यू वांट टू फाइंड आउट, लेट्स सी कितना रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 63,000 प्लस रिजल्ट आ गया। तो जहाँ पे आपको बर्डन करना है, मतलब ज़्यादा सर्च को बढ़ाना है, और पे आप जा सकते हो। जहाँ पे लिमिट करना है एंड पे कर सकते हो। नॉट पे अगर आप करोगे तो वो और भी लिमिट करेगा। अगर नॉट हेल्थ टेक, यहाँ पे अगर हम और की जगह पे नॉट करते हैं, यहाँ पे भी नॉट करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा। इट इज लिमिटिंग द सर्च, यहाँ पे 35,000 समथिंग यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी नॉट अगर हम करते हैं तो ओनली टेलीमेडिसिन लेके इट माइट गिव यू, तो टेलीमेडिसिन लेके ही आ रहा है। सो दैट इज अबाउट 30,000। तो इस हिसाब से आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखो डबल कोट पे हम रख रहे हैं, जो मतलब प्रिसाइज कीवर्ड को हम देखना चाहते हैं उसको हम डबल कोट पर रखें। एंड यहाँ पे जो आ रहा है, जो सर्च स्ट्रिंग है, कहीं ना कहीं आप अपने पेपर पे यूज करते हो। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे एडवांस पे तो आप देखो जो सर्च स्ट्रिंग है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूँ तो जो ऑपरेटर यूज हुआ है ऑल फील्ड यहाँ पे लिया गया है। ऑल फील्ड मतलब ये हो गया, ऑल फील्ड हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आप चेंज कर सकते थे। एंड देन जो भी यहाँ पे वर्ड है वो कैसे, मतलब जो सर्च क्वेरी है आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको ले सकते हो। रिजल्ट जो आया है वो भी आपको बताया गया है, तो यहाँ पे डिटेल पे आपको मिल जाएगा। दैट नॉर्मली रिक्वायर जब आप अपने पेपर पे यूज करना चाहते हो। तो जब एडवांस सर्च भी परफॉर्म कर रहे हो, इंडिविजुअल कीवर्ड यहाँ पे और जो कंसेप्ट हमने बात किया यहाँ पे डाल सकते हो एंड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यू कैन परफॉर्म और यू कैन परफॉर्म और लाइक लेट्स से कि बायोमेडिकल मैं एक ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप देखो क्वेरी पे ऐड हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, EEG यहाँ पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ECG मैं इसको और कर देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे क्या बना, बायोमेडिकल एंड ECG और EG, ओके, जो भी EG ECG। एंड नाउ अगर हम इसको सर्च परफॉर्म करते हैं, यू आर गेटिंग दिस मच रिजल्ट। इसको फिर आप चेंज कर सकते हो एडवांस पे आके। इसको अगर आपको एडवांस पे चेंज करना है, दिस सर्च क्वेरी जो आया था इसको अगर आपको चेंज करना, ऐड क्वेरी अगर करना है यहाँ पे, फिर आप ऐड कर सकते हो लाइक EMG को एंड नॉट करना है और
अगर नॉट करना है ये आप कर सकते हो। EMG को हटा देगा इन केस इट इज टेकिंग EMG इनटू अकाउंट। अगर नहीं अगर आप वहाँ पे भी चेंज करना है, लेट्स डू अगेन, यहाँ पे आप ऐड क्वेरी कर सकते हो जैसे हम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे करते हैं नॉइज़ को हम यहाँ पे एंड करते हैं, सर्च करते हैं। तो आप देखो इस हिसाब से एंड मतलब कि नॉइस रिलेटेड ही पेपर आएगा। अभी उतना 1 लाख समथिंग जो था अभी 3000 पे आ गया। तो इस हिसाब से आप अपना सर्च परफॉर्म कर सकते हो। एंड यहाँ पे फिर फिल्टर है आपका, जो अदर फिल्टर आपको अप्लाई करना है कीवर्ड, यहाँ पे अगर टेक्स्ट एबिलिटी चेक करना है और बाकी एनी फिल्टर यू वांट टू ऐड, आर्टिकल टाइप लेना है, ऑल दैट यू कैन एबल टू अप्लाई, जो हमने और एक वीडियो पे भी बात किया था। बट यहाँ पे ऑल दैट फिल्टर यू नो कि आपको एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे इस साइड पे कर सकते हो। जैसे मैं 1 ईयर का सिलेक्ट करूँगा तो ये फिर 218 हो गया। तो जो भी फिल्टर आप अप्लाई करोगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। देन यू कैन एबल टू डाउनलोड द रिजल्ट। हम इन डिटेल इसके ऊपर बात किए थे, व्हाई यू हैव टू हैव ए अकाउंट ओवर हियर इन पबमेड। आप वो वीडियो देख लो एक बार, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पे मैंने बात किया था उस वीडियो के ऊपर। तो ऑर्किड के थ्रू कैसे आप लॉग इन कर पाओगे एंड यू कैन डू इट। तो हम बात करेंगे बाकी डेटाबेस के ऊपर भी। सो स्टे कनेक्टेड, डू एक्सप्लोर आवर अदर वीडियो। जो हम एथिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टूल के ऊपर, आप वो वीडियो वगैरह भी देखिए। एंड डू लेट अस नो, जो भी आपका क्वेरी है हमको बताइए, विल गेट बैक टू यू। एंड जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था अबाउट दिस होल जो सर्च प्रोसेस के ऊपर, हम इसको कवर कर रहे हैं। अगेन आई एम ट्राइंग टू कवर इट अप कि जो आपको क्वेश्चन कैसे डिफाइन करना है, कैसे आप रिलेवेंट सर्च क्वेरी वगैरह आपको फाइंड आउट करना है, all that we'll be talking about in upcoming video. Thank you for watching this video. Do subscribe before leaving and do like. Thank you.